देखिए 10th क्लास प्रश्नावली 1.3 में आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो संख्याएं दी गई है वो अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, यहाँ पे सिद्ध करना है आपको कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। साथ ही साथ अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो अंडर के अंदर आने वाली जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अंडर के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनको हम अपरिमेय संख्याएं मानती हैं, या वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है, और अशांत में अनावृत्ति होता है। मतलब कि कोई दशमलव में जो पॉइंट आएंगे वो बार बार रिपीट नहीं होंगे। तो दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत होता है और अनावृत्ति होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मानना है, सबसे पहले माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं कि √3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर वो परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के रूप में ले सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q जो है वो पूर्णांक है। अब p और q के अंदर किसी संख्या का भाग जा सकता है, तो हम इस p और q में को डिवाइड करते हैं और किसी सेम अंक से काट के क्या करते हैं, अभाज्य संख्या में चेंज करते हैं, ऐसे नंबर्स में चेंज करते हैं जिसमें और किसी और संख्या का भाग न जाए। जैसे कि 10/8 है, 10/8 को अगर हम 2 के पहाड़े से काटें तो ये 5/4 आएगा। तो अब 5/4 में किसी भी अंक का भाग नहीं जाएगा, किसी भी एक कॉमन अंक का भाग नहीं जाएगा। तो ये एक सह अभाज्य संख्या हो गई। ऊपर भी अभाज्य है, नीचे भी अभाज्य है, तो सह अभाज्य संख्या हो गई। तो इस p/q को भी हम क्या करेंगे, सह अभाज्य संख्या में चेंज करेंगे। तो p/q को सह अभाज्य संख्या में बदलने पर अब मान लिया p और q को किसी एक सेम नंबर से काटा तो जो आता है उसका मान वो a/b आता है। मान लिया कि p और q को किसी सेम नंबर से काटने के बाद a और b आता है। अब इस a और b में किसी एक कॉमन नंबर का भाग नहीं जाएगा। जैसे 5 और 4 में किसी एक कॉमन नंबर का भाग नहीं जाता, सिर्फ एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा। ऐसे a और b में भी किसी कॉमन नंबर का भाग नहीं जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ a आ जाएगा इधर और b और √3 गुणा हो जाएंगे, तो √3 गुणा b। अब दोनों और वर्ग करते हैं, दोनों और वर्ग करने पर अगर दोनों और वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, a का हो जाएगा स्क्वायर और √3b का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, a स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर है वो √3 के ऊपर भी है और b के ऊपर भी है। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा और b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब a स्क्वायर जो है वो क्या है, 3 से विभाज्य है, क्योंकि 3 इसके नीचे आएगा तो भाग लगेगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर क्या है, 3 से विभाज्य है। a स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अगर a स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्य होगा मतलब ये है कि जैसे 5 का स्क्वायर है, अगर वो 5 से विभाज्य है तो 5 भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। जैसे अब बात करते हैं 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो क्या 4 का स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य तो 4 भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो जैसे a स्क्वायर जो है वो 3 से विभाज्य है तो a भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो हमें पता चल गया कि a जो है वो 3 से क्या है, विभाज्य है। अगर विभाज्य है तो a का जो मान होगा वो क्या होगा, 3 का कुछ गुना होगा। अरे मतलब कि यहाँ पे अगर 4 का स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 4 क्या है, 2 से विभाज्य है, 4 क्या है, 2 से विभाज्य है। इसका मतलब ये 4 क्या है, 2 का कुछ गुना है, 2 का कुछ गुना है। अब 2 का कितना गुना है, 2 गुना है, 2 का 2 गुना है। तो हमें नहीं पता है कि जो a है वो क्या है, 3 का कितना गुना है। हमें नहीं पता है कि a जो है वो 3 का कितना गुना है। तो हम लिख सकते हैं कि a जो है मान लिया 3 का k गुना है। ये क्या है, 3 k का 3 गुना है। तो a बराबर क्या आ गया,
3k। अब इसे हम नाम देते हैं समीकरण 1। अब a का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, तो a का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। a स्क्वायर बराबर 3b² था समीकरण 1। a का मान कितना था 3k, तो 3k का हमने रख दिया स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3b²। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 9k² बराबर 3b²। तो 3 से ये 9 कट गया कितनी बार 3 बार, तो 3k² बराबर b²। तो ये 3 क्या आएगा इधर नीचे आएगा इसके साथ भाग में। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो b² है वो भी क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। b² 3 से विभाज्य होगा। अगर b² 3 से विभाज्य है, जैसे यहाँ a² 3 से विभाज्य था तो a भी क्या था 3 से विभाज्य था, तो ऐसे ही a² जो है वो 3 से विभाजित था तो a भी क्या था 3 से विभाजित था। ऐसे ही b² अगर 3 से विभाज्य है तो b भी क्या होगा, तो b भी क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले यहाँ माना था कि a और b क्या है सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं मतलब कि इनमें किसी एक कॉमन नंबर का भाग नहीं जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि a के अंदर भी 3 का भाग जा रहा है और b के अंदर भी 3 का भाग जा रहा है, लेकिन कॉमन नंबर a और b में दोनों में क्या है भाग नहीं जाना चाहिए था किसी कॉमन नंबर का, लेकिन 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब हमारी जो कल्पना है, हमने जो चीज़ मानी थी कि ये एक परिमेय संख्या है वो गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसका मतलब ये क्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हैंड्स प्रूफ। तो अगला सवाल है √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। जैसे हमने पहले किया था उसी तरह करेंगे कि √5 को हम मानेंगे। सबसे पहला काम है माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है पूर्णांक है। लेकिन अगर ये p और q क्या है पूर्णांक है तो हो सकता है कि इन दोनों में किसी कॉमन नंबर का भाग जाए, तो हम क्या करेंगे इसको सहअभाज्य संख्या में बदलेंगे। सहअभाज्य संख्या में बदलने पर, अगर इसको हम सहअभाज्य संख्या में बदलते हैं, सहअभाज्य संख्या का मतलब है ऐसी संख्या में बदलेंगे जिसमें किसी यहाँ ऊपर और नीचे किसी कॉमन नंबर का भाग नहीं जाएगा। जैसे कि √5 को अगर सहअभाज्य संख्या में बदल दिया आप तो यहाँ पे आ गया a/b। अब a और b क्या है सहअभाज्य संख्याएं हैं, a और b जो है वो सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणांक नहीं है। इन दोनों के अंदर किसी a और b में उभयनिष्ठ संख्या का भाग नहीं जाएगा। यही चीज़ होगी कि कोई कॉमन नंबर का भाग दोनों में नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस गुणा करते हैं। क्रॉस गुणा करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा √5b। अब क्या करते हैं दोनों और वर्ग करते हैं। दोनों और वर्ग करने पर, अगर दोनों और वर्ग करते हैं तो क्या होगा, दोनों और वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा और √5b का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो a² बराबर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और b का स्क्वायर b² हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि a² क्या है 5 से विभाज्य है, क्योंकि 5 इसके नीचे आएगा तो क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। तो a² 5 से विभाज्य है। अतः हम बोल सकते हैं कि अगर a² 5 से विभाज्य है तो a भी क्या होगा, a भी 5 से विभाज्य होगा। अब अगर a 5 से विभाज्य है तो a क्या होगा 5 का कुछ गुणा होगा, तभी a के अंदर 5 का भाग जाएगा। तो a जो है वो 5 का कुछ गुणा होगा। अब हमें नहीं पता है कि a जो है वो 5 का कितना गुणा है, तो हम क्या मानेंगे जो a है वो 5 का k गुणा है। a क्या है 5 का k गुणा है, इसे हमने नाम देते हैं समीकरण 1। और a का मान अब हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या था a² बराबर 5b²। अब a का मान यहाँ से यहाँ रख देंगे
तो ए का मान क्या है 5k और स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो 5k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। 5 से 25 कट गया कितनी बार 5 बार, तो 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। तो अब इस 5 को यहाँ नीचे भेजोगे तो क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर 5 से बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो बी भी क्या होगा, बी भी 5 से विभाज्य होगा, बी भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पे देखो कि ए भी क्या है 5 से विभाज्य है और बी भी क्या है 5 से विभाज्य। ए भी 5 से विभाज्य है, बी भी 5 से विभाज्य है, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था कि ए और बी का कोई उभयनिष्ठ संख्या का भाग नहीं जाएगा, यानी ए और बी में किसी भी उभयनिष्ठ संख्या का कॉमन संख्या का भाग नहीं जाएगा। लेकिन ए और बी में दोनों में 5 का भाग जा रहा है, ए में भी 5 का भाग जा रहा है, बी में भी 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब हमने जो चीज़ मानी है वो क्या है, गलत है। जो हमने चीज़ ये मानी है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या है, गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हैंड्स रूल। आगे हैं कि जब आप एक अपरिमेय संख्या के अंदर, जब आप एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं, जब आप एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ें या फिर घटाएं या फिर गुणा करें या फिर भाग करें, जब आप एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ बाकी गुणा या भाग करते हैं तो वो जो संख्या मिलेगी वो भी अपरिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। जैसे कि √3 और आपने 5 को जोड़ दिया तो ये जो संख्या मिलेगी ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन जब आप गुणा जोड़ोगे तो क्या मिलेगी, जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। √3 और 5 को आपने घटा दिया तो अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़े घटाए तो जो बाद फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आप √3 को गुणा कर दो 5 से तो जो संख्या मिलेगी 5√3, ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। या फिर आप √3 के अंदर क्या कर दो, भाग दे दो किसी भी संख्या का, तो जो संख्या मिलेगी वो हमेशा क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। आप परिमेय संख्या के अंदर एक अपरिमेय संख्या के अंदर आप परिमेय संख्या को जोड़े घटाए गुणा करें या भाग करें, कुछ भी करें, यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसी का आगे सवाल है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर 2 + √3 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 + √3 बराबर क्या होगा, p/q, p/q। तो अगर √3 को इधर रखे, 2 को उधर भेजे तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, -p/q -2। अब √3 बराबर क्या है, p/q -2। हम जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर √3 एक अपरिमेय संख्या है तो ये वाली संख्या भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है तो √3 के अंदर आप कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी घटा लो, कुछ भी गुणा कर दो, कुछ भी भाग दे दो, तो वो हमेशा क्या मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 2 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। हैंड्स तो बस। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे सवाल नहीं आएंगे, एग्ज़ाम में जो सवाल है जो हमने पहले किए हैं वही आएंगे, ठीक है।